नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा बयान दिया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अमित शाह के दौरे को सत्ता हस्तांतरण का दौरा बताया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता हथियाने की तैयारी कर रही है और अमित शाह का यह दौरा उसी साजिश का हिस्सा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह दौरा सत्ता के हस्तांतरण का दौरा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने की साजिश रच रही है और बिहार में सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड की स्थिति का फायदा उठा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, पहले आप उनका बयान सुने। गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। ये सामान्य यात्रा नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा, ये यात्रा सत्ता का हस्तांतरण की तिथि तय करने के लिए है। क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा में जो डील थी कि बजट सत्र के बाद सत्ता भाजपा को हम दे देंगे, उसी फिराक में अमित शाह जी पहुंच रहे हैं बिहार। अब पहुंचे हैं बिहार। आप देखिए पूरे घटनाक्रम को। आने के पहले ईडी का छापा पड़ता है अधिकारियों के यहां। रिटायर अधिकारी है, मुख्य अभियंता बना हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी नियम के विरुद्ध बना हुआ है। बाद में कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, फिर एक पारितोषिक के तौर पर एमडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का बनाया जाता है बिहार का। और दूसरी तरफ देखिए, जो नीतीश कुमार के नाक के बाल एक और मंत्री हैं, उनके विभाग में भी मुख्य अभियंता का जो पद है वो सेवानिवृत्ति व्यक्ति को ही दिया गया है। तो रिटायर अधिकारी चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार टायर्ड हैं, अचेत है, और अचेतता का कई बार प्रमाण खुल करके वीडियो में साफ आया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नीतीश कुमार जी अपने अचेत होने का प्रमाण सामने नहीं दे जाते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी रिटायर अधिकारी भाजपा से मिलकर के कर लिया है। और जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो तथाकथित जो कुछ मंत्री भी हैं, वह भी भाजपा के पैरोकार हैं। और जदयू में कार्यकारी व्यवस्था के जो नायक हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि के तौर पर जदयू में काम कर रहे हैं। तो ये पूरे मामला जो यात्रा से संबंधित है अमित शाह जी की, वो यात्रा से संबंधित नहीं है। वो जो बयान दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का, यूसीसी का, घुसपैठी का, रोहिंग्या कह देना, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कह देना, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कंधों पर है कि सीमा को सुरक्षित रखना, तो राज्यों को जिम्मेदार, कहीं बंगाल को, कहीं बिहार को जिम्मेदार ठहराना। बिहार में अगर सरकार आपकी नहीं है तो बिहार को जिम्मेदार ठहरा दो। झारखंड में सरकार भाजपा का रहे तो वहां की सरकार को ठहरा दो। और अचेत नायक से सत्ता हस्तांतरण कैसे की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है। आपने उड़ीसा में देखा होगा, उड़ीसा की सत्ता का परिवर्तन उनके अचेत होने के पूरे तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। यहां तो वास्तविक जो स्वरूप है नीतीश कुमार जी का, उसका अवलोकन प्रतिदिन दीदार बिहार के आवाम करता है। और पीपुल डोमेन में बातें साफ है कि नीतीश कुमार जी अब नीतीश कुमार जी नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम देर बाजे नीतीश कुमार। अब कहां नीतीश कुमार जी हैं? इनके अंदर कोई चेतना नहीं बची है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी का अनुचित लाभ लेकर करके सत्ता के हस्तांतरण की पूरी तिथि तय करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। और बिहार का आना ये संयोग नहीं है, सोचे समझे और रणनीति का एक हिस्सा है। तो आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की स्थिति का फायदा उनके आसपास के अधिकारी और कुछ रिटायर अधिकारी उठा रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह अचेत अवस्था में है और भाजपा इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सत्ता कब्जा करना चाहती है। राजद प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि अमित शाह का दौरा सत्ता हस्तांतरण की डेट फिक्स करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता परिवर्तन की योजना बना रही है और इसमें कुछ अधिकारी भी भाजपा की मदद कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब शासन चलाने में पूरी तरह अक्षम हो चुके हैं। राजद प्रवक्ता का दावा है कि नीतीश कुमार की हालत का फायदा उठाकर उनके आसपास के अधिकारी उनके फायदे के लिए काम कर रही है और सत्ता को भाजपा के हवाले करने की तैयारी कर रही है।
अमित शाह के इस दौरे को लेकर पहले से ही सियासी माहौल गर्म है। भाजपा और जदयू के बीच सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अब राजद के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के इस दौरे के बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या भाजपा सत्ता पर कब्जा करेगी या फिर सिर्फ विपक्ष का आरोप है? क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ बने रहेंगे या फिर नया समीकरण उभरेगा? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।